हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज का ये जो ब्लॉग है मैं अर्ली मॉर्निंग से स्टार्ट कर रही हूँ और अभी सुबह के 6 बजे हैं। तो मेरी चाय बन रही है, बच्चों का दूध बन चुका है, साथ ही मम्मी की इनकी चाय है, मेरी ग्रीन टी है। और मैं यहाँ पर थोड़ा सा वॉइस ओवर कर रही हूँ क्योंकि मॉर्निंग में जो मैंने वॉइस दी थी वो यहाँ पर आई नहीं रही थी, आप लोगों को शायद सुनाई नहीं देता क्योंकि सुबह सुबह उठ के ना एकदम से बोलने का, बात करने का मन नहीं करता है। मतलब मेरा तो रूटीन यही है। मैं थोड़ी देर मतलब 1-1.5 घंटे बाद ही रिचार्ज हो पाती हूँ बात करने के लिए। सुबह सुबह मेरी तेज़ आवाज़ नहीं निकलती है और अभी बस सुबह का काम मेरा स्टार्ट हो चुका है। तो हाउसवाइफ एंड मॉम की यही ड्यूटी होती है, अर्ली मॉर्निंग उठ के बच्चों का सबका ख्याल रखना। तो बच्चों को स्कूल भेजना है, तो बस अभी यहाँ पर तैयारी कर रही हूँ। तो अभी इस टाइम पर अब मुझे थोड़ा ठीक लगने लगा है क्योंकि मैं उस टाइम पर थोड़ा 20 मिनट पहले ही उठी होंगी। तो ब्रश वगैरह करके और बस हाथ मुँह धो के आ गई थी मैं किचन में। तो बच्चों को दूध वगैरह दे दिया है, बच्चे उठ गए हैं। उसके बाद मैं यहाँ पर बच्चों के लंच की प्रिपरेशन कर रही हूँ और आज मैंने सोचा क्यों ना मैं अर्ली मॉर्निंग से ही ये ब्लॉग स्टार्ट कर लूँ। डेली ये होता है कि अभी स्टार्ट करूँगी, फिर वो करते करते मतलब कभी कभी तो ऐसा हो ही रहा है मेरे साथ कि मैं पूरा दिन ही निकाल देती हूँ कि चलो कुछ, क्योंकि हर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि हर चीज़ यूट्यूब पर शेयर करने वाली नहीं होती है। और ये नहीं है कि कुछ भी शेयर कर दो, थोड़ा सा ये है कि जो ठीक हो वही शेयर करना सही लगता है कि फिर आप लोग ही कमेंट करेंगे। तो आज बच्चों को मैं लंच में यहाँ पर बना कर दे रही हूँ पूड़ी और सब्जी। कभी कभी जैसे 10-12 दिन में एक बार ऐसा हो जाता है कि मैं बच्चों के लिए पूड़ी बना देती हूँ और मतलब बच्चों का जो पसंद का खाना है ना, मतलब वही बना के देती हूँ जो इनको खाना पसंद हो। जैसे किसी चीज़ के लिए ये नहीं है कि एक चीज़ मुझे रोज़ ही देनी है, या फिर बच्चों को तो मतलब फ़ास्ट फूड ये सब चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। तो डेली मैं हर रोज़ एक ही चीज़ नहीं देती हूँ और थोड़ा सा ध्यान रखती हूँ कि इनको मतलब क्या सही रहेगा इनकी हेल्थ के लिए। तो आज मतलब मेरा मन हो गया कि चलो आज पूड़ी बना देती हूँ क्योंकि इन दोनों को पूड़ियाँ बहुत पसंद है। वैसे तो ये लोग कोई सब्ज़ी जल्दी खाना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन आज मैं इनको आलू की सब्ज़ी जो बनाने वाली हूँ उसकी रेसिपी आपको बता दूँ। मैं यहाँ पर आज बना रही हूँ ये मैगी का जो मसाला होता है उससे यूज़ करके सिंपल से आलू बनाऊंगी क्योंकि बच्चों को ना ज़्यादा कुछ तड़क भड़क पसंद नहीं होती है। तो बस हींग जीरा डाल के मैंने आलू बॉईल किए हुए हैं इनको कट करके डाल दिया है। साथ ही जो मेरे मसाले हैं रेगुलर, तो लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर एंड नमक डाल दूँगी। इसमें हल्दी नहीं डालूँगी, मेरे बच्चों को पता नहीं क्यों हल्दी पसंद नहीं है। आलू की जो सब्ज़ी होती है उसमें वो लोग हल्दी खाना पसंद नहीं करते हैं। साथ ही मैं यहाँ पर थोड़ा सा आधा चम्मच मैगी मसाला डाल रही हूँ। ये मैंने 5 रुपए का एक पैक लिया था मार्केट से ट्रायल करने के लिए। तो देखती हूँ बच्चों को पसंद आता है या नहीं। लेकिन हाँ, आपको मैं ऑडियो कर रही हूँ रात के टाइम पे और ये ब्लॉग मैंने अर्ली मॉर्निंग शूट किया था। तो यहाँ पर मेरे बच्चों को ये बहुत पसंद आया था। वो बोल रहे थे मम्मा आप ऐसे ही बना के दिया करो। और अभी 1-2 दिन पहले मैंने उनको मॉर्निंग में पाव भाजी बना के दी थी, वो भी उनको बहुत अच्छी लगी थी जबकि उसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट नहीं थे। लेकिन हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि चलो बच्चों को अच्छी लग रही है, तो मैंने सारी सब्जियां इसी बहाने से मिक्स करके उनको खिला दी थी। तो अभी यहाँ पर मैंने इसमें थोड़ा सा आमचूर पाउडर ऐड कर दिया है और सब्ज़ी की खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही थी जब मैं बना रही थी तब, और मुझे उम्मीद थी कि हाँ बच्चों को पसंद आ जाएगी। तो पूड़ियाँ बन गई हैं, आलू की सब्ज़ी बन गई है और आप सब भी ट्राई कीजिए इस तरीके से। तो फटाफट से बच्चों का मैं यहाँ पर लंच पैक करने वाली हूँ। सुबह के टाइम पर इतना टाइम होता ही नहीं है कि मैं बात कर पाऊँ। सुबह को जिस तरीके से घड़ी की सुई चलती है ना, बस काम करने की स्पीड भी उसी तरीके से चलती है कि एक एक मिनट बचाना बहुत मुश्किल होता है। और घड़ी के हिसाब से ही बिल्कुल भागम भाग में बच्चों का लंच बनाना, बच्चों को रेडी करना, उनको उठाना, उनको दूध देना, उनको ब्रश करवाना। मतलब अभी बच्चे बड़े हो गए हैं तो अब वो खुद से सारा काम करने लगे हैं, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि अभी भी मुझे उनका ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन बोलना तो मतलब मुँह से पड़ता ही है कि आप ये कर लो, ये कर लो। तो अभी यहाँ पर
काव्या जो है अपना ड्रेस वगैरह पहन के आ गई है, तो इसके पापा भी हेल्प कर देते हैं काव्या को रेडी करने में। कार्तिक तो अब रेडी हो जाता है, काव्या को ये थोड़ा सा इनका टाई वगैरह लगाने में, बेल्ट लगाने में, और जैसे ये बटन थोड़ा शर्ट के अपने ऊपर नीचे कर लेती है तो थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है जब ये रेडी हो रहे हो तो। और शू पॉलिश वगैरह ये सब कुछ मतलब जितना हो सके मैं जा के करती रहती हूँ, या फिर ये सामने हो तो ये भी कर देते हैं। और अभी यहाँ पर मैं काव्या की चोटी बना रही हूँ। इसके बाल थोड़े से बड़े हैं और स्कूल में खुले बाल अलाउ नहीं है, साथ ही खुली वाली चोटियाँ भी अलाउ नहीं है। अगर आपके बाल बड़े हैं तो आप इस तरीके से ही 2 चोटी बना कर आएंगे। और इस तरीके से ना चोटियाँ बहुत अच्छी लगती हैं। अपना बचपन भी याद आ जाता है कि कैसे चोटी बना के बच्चे स्कूल में आते हैं ना तो अच्छे लगते ही हैं। और काव्या को मतलब इस चीज़ का तो बहुत है कि मेरे नेल कटे हों, मेरे हेयर में ऑयल भी हो, ऑयलिंग वगैरह करा के फिर वो अपनी चोटी बनवा रही है। और जैसे भी उसकी मैम बोलती है ना तो उसको हर चीज़ बहुत ध्यान रहती है कि, और ये काम मेरा सबसे लास्ट में होता है उसकी चोटी बनाने का। तो बच्चे स्कूल चले गए हैं और इसके बाद स्टार्ट हो गया है मेरा रूटीन। तो अभी यहाँ पर मैं बैठूँगी नहीं, तो मैंने एक ग्रीन टी मैं उसी टाइम पर पी लेती हूँ जिस टाइम पर बच्चे रेडी हो रहे होते हैं। तो थोड़ा सा 2 मिनट का टाइम मिल जाता है ऐसा कि लंच वगैरह दे के और काव्या की चोटी वगैरह बना के मैं फ्री हो जाती हूँ। तो ग्रीन टी पी के और इसके बाद यहाँ पे मैं कंबल वगैरह है ये सारे सब कुछ फ़ोल्ड कर दूँगी। तो अभी कंबल वगैरह फ़ोल्ड करके फिर बेडशीट वगैरह साफ़ करके, सबसे पहले तो डस्टिंग का ही काम रहता है, उसके बाद स्वीपिंग एंड मोपिंग दोनों ही करूँगी। और अभी यहाँ पर बस बेडशीट वगैरह सही कर रही हूँ, फिर बाहर के रूम में जाऊँगी क्लीनिंग करने के लिए। और मॉर्निंग में यही सारे काम होते हैं, तो मुझे लगता है कि मैं रोज़ कैसे आपके साथ शेयर करूँ। तो ये यहाँ पर अभी मेरा बेड जो है क्लीन हो चुका है। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज दिन थर्सडे है और अभी सुबह का टाइम है, सुबह के लगभग 8 बज गए होंगे। और बस बच्चों को स्कूल भेज के मैं फटाफट से लगती हूँ घर की क्लीनिंग करने में। क्लीनिंग में मेरा बहुत टाइम जाता है क्योंकि बच्चे मतलब अभी तो पूरा घर ऐसे नीट एंड क्लीन है, जैसे ये लोग स्कूल से आएंगे और नेक्स्ट मॉर्निंग तक वो हालत घर की कर देते हैं कि ढेर सारा कूड़ा निकला है। साथ ही काव्या ने जो है अपनी बुक सेल्फ जो होती है उसको साफ़ किया था, इसकी वजह से और भी ज़्यादा गंदगी हो गई। फिर मुझे भी थोड़ा करना पड़ा क्योंकि वो छोटी है, उसके अकॉर्डिंग उसने बहुत अच्छे से क्लीन किया था। मैं आपको दिखाऊंगी कि बेटियां कितनी समझदार होती हैं। वही कार्तिक का काम था, उसके टीचर ने उसको बोला था आप अपनी सेल्फ क्लीन करो, तो कार्तिक ने तो नहीं की। कार्तिक बोला मम्मा मैं हर संडे सोचता हूँ कल करूँगा, लेकिन कल नहीं कर पाया। तो हर संडे दादी ने बोला संडे तो आता ही रहता है, कर लेना। तो काव्या ने मतलब पता नहीं कब जाके पूरा क्लीन कर दिया। मैं तो किचन में काम कर रही थी और फिर बाद में आके बता रही थी मम्मा देखो चल के मैंने भैया की सेल्फ क्लीन किया है, मेरी भी क्लीन कर दी है। तो थोड़ी और बुक्स एक्स्ट्रा में है, वो मैंने पूरी अलमीरा आज क्लीन कर दी अर्ली मॉर्निंग और क्लीनिंग वगैरह हो गई है। और आज मैंने साड़ी पहनी है काफ़ी दिनों के बाद और बहुत अच्छी सी लाइट वेटेड साड़ी है। और मैं आपके साथ बहुत सारी बातें करने का मन है आज मेरा, तो बाद में तसल्ली से करूँगी। अभी मम्मी ने नहा लिया है और ये भी नहा के रेडी हो रहे हैं, तो फटाफट से मुझे नाश्ता बनाना है, बट उससे पहले पूजा करनी है। तो पहले मैं पूजा कर लेती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ आपसे बाद में। और साड़ी पहनना अच्छा तो बहुत लगता है। आज मैंने जो साड़ी पहनी है ये बहुत ही लाइट वेटेड है, मतलब इतनी लाइट है कि मतलब इसमें बिल्कुल मुझे गर्मी नहीं लग रही थी और बहुत अच्छा लग रहा था। और मेरे पास इतनी सारी साड़ियाँ हैं, मैं हर बार सोचती हूँ कि अब मैं रेगुलर साड़ी पहनूँगी, लेकिन कर देती हूँ मिस के नहीं पहनती हूँ। सूट में थोड़ा आराम ज़्यादा लगता है, साथ ही काम करने में थोड़ी सी जल्दी हो जाती है। तो अभी यहाँ पर मेरा नाश्ता बन रहा है और अभी ये भी लेकर आ गए हैं दूध, सब्जी, ये सारा सब कुछ। और कुछ सब्ज़ी मैंने बाहर से भी ले ली है और पता नहीं था कि ये लाएंगे या नहीं, तो मम्मी ने बोला तो मैंने बाहर से ले ली। और इसके साथ ही मैंने एक तरफ चाय बनने के लिए रख दी है और मैं बना रही हूँ एक तरफ पोहा। आजकल मेरे घर में प्याज लहसुन का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, पिछले काफ़ी दिनों से नहीं हो रहा है और अगले मुझे लगता है 1-1.5 महीने तक भी नहीं होगा, क्योंकि अभी ये गणेश उत्सव वाला, महालक्ष्मी वाला ये टाइम चल रहा है। साथ ही
आगे जो है पितृपक्ष आ जाएंगे, फिर नवरात्रे आ जाएंगे, तो इस तरह से जो ख़ास मौके होते हैं तो इस टाइम पे मेरे यहाँ पर मतलब प्याज लहसुन का यूज़ नहीं होता है। हम लोग इस टाइम पे प्याज लहसुन बंद कर देते हैं। तो बिना प्याज का ही मैंने यहाँ पर पोहा बनाया है। इसमें हल्दी थोड़ी सी कम हो गई थी, थोड़ा सा मैं ऑयल भी कम इस्तेमाल करती हूँ, इसकी वजह से हल्दी जैसे ना सर से चढ़ ही नहीं पाई थी। तो ये देखने में थोड़ा मुझे कम अच्छा लग रहा था, मैं आपको सच बता दूँ, लेकिन ये इतना टेस्टी बना था कि इन्होंने भी मुझे बोला कि पोहा बहुत अच्छा बना था। और मैंने मेरे लिए थोड़े से ओट्स बनाए थे, थोड़ा सा मैंने नमकीन खाने के लिए पोहा लिया था। और आंटी आ गई थी, वैसे तो मैं खाने जा रही थी, तो फिर मैंने आंटी को दे दिया था, क्योंकि मॉर्निंग में जब आंटी आती है ना तो उनको चाय और चाय के साथ कुछ नाश्ता भी देते हैं। आज आंटी आई नहीं थी तो मुझे लगा कि शायद वो आएंगी ही नहीं, पता नहीं होता है उनका, तो वैसे मैं चाय बना के उनकी नहीं रखती हूँ। और जब वो आती हैं तभी, वैसे उनका टाइम है कि जब मैं पूजा कर रही होती हूँ वो उस टाइम पे आ चुकी होती हैं, तो फिर ये रहता है सबका साथ में चाय नाश्ता एक साथ ही हो जाता है। आंटी है मौके पे तो फिर मैं उनके लिए भी बना देती हूँ, लेकिन आज वो नहीं आई थी। लेकिन जब मेरी चाय नाश्ता सब बन गया और मैं मेरे लिए लेकर जाने ही वाली थी, तब तक आंटी आ गई। तो फिर मैंने मेरा जो है आंटी को ही दे दिया था और मैंने बस 2 चम्मच खा लिया था, लेकिन बहुत टेस्टी था, बहुत अच्छा लगा। और कभी कभी होता है ना कि कुछ चीज़ें बहुत अच्छी बनती हैं। और जैसे मेरा नमकीन खाने का मन हो रहा था, मेरा ओट्स खाने का मन नहीं था, लेकिन मैंने पोहा जो है आंटी को दिया, फिर मैंने ओट्स खा लिया। और अभी यहाँ पर बस फटाफट से मैं लगा रही हूँ नाश्ता। चाय भी बन गई है, क्या करूँ, मैं कंफ्यूज हो गई थी कि पहले मम्मी को पोहा दे आऊँ जाके कि पहले चाय छान लूँ, तो पकड़ के खड़ी हो गई। फिर एक तरफ मुझे दिख रहा था, होता क्या है, मैं 1 या 2 ही कप, मेरे यहाँ पर जैसे इकट्ठी चाय बना के कभी नहीं रखी जाती है कि बाद में कोई आएगा तो वो पी ले या ये पी ले। जब जिसको जितनी पीनी है, 1 कप पीनी है, 2 कप पीनी है, तो मैं फटाफट से चाय जो है बनाती रहती हूँ। तो मैंने यहाँ पर बस चाय बना के छान दी है, और चाय को जैसे ना छोड़ देती हूँ तो वो जल के इतनी कम रह जाती है कि उसको फिर दोबारा से बढ़ाओ। तो अभी नाश्ता मेरा भी हो गया है, और उसके बाद बस 5 मिनट के बाद ही, पहले मैं बैठ गई थी 5 मिनट के लिए, फिर मुझे ध्यान आया कि ये भी मेरा काम है। इवनिंग में मैंने इनसे चीनी मंगाई थी, तो ये 5 किलो चीनी थी, लेकिन इसमें इन्होंने साइड से मतलब बेड पे इन्होंने ला के रख दिया था, तो ये सिंगल पॉलीथिन में ही है। तो ये चीनी जो है ना इसकी पन्नी फट गई, तो आज मैं इसको खोलूँगी नहीं, जहाँ से इसमें कट लग गया है ना बस उसी साइड से चीनी जो है डिब्बे में भर दूंगी। ये जो डिब्बा है, अभी बारिश के मौसम, मतलब बारिश तो इतनी ज़्यादा नहीं हुई है, लेकिन नमी पता नहीं क्यों किचन में हो गई है। इसमें जो बची हुई चीनी थी, बिल्कुल ऐसा लग रहा था उसमें पानी पड़ गया हो, और डिब्बा बिल्कुल नीचे से चिपचिपा गीला हो रहा था। तो मैंने इसको नाइट में धुल के रख दिया था। और जैसे आप देख सकते हो, इस जैम की शीशियाँ हैं, और ये भी जो डिब्बे दिख रहे हैं, इसमें सफ़ेद रसगुल्ला जो हम लोग मंगाते हैं ना, छेना, तो वो रखे थे। तो इनको मैं धुल के रख देती हूँ, कभी कभी इमरजेंसी आ जाती है, कोई कहीं जा रहा है, कुछ है, जैसे आप सब्ज़ी वगैरह रख के ले जाओ, बस उसको खाओ फेंक दो, तो इस तरीके से मैं इसको रख देती हूँ। कुछ चीज़ें भी रखने के काम आ जाता है कभी कभी। तो ये डिब्बे मैंने धुल के रख लिए थे रात को ही। और अभी यहाँ पर मुझे ये सब्ज़ी मुझे दिख रही है, तो मैं इसको निकाल लेती हूँ। ये मैंने मूली ले ली थी, ये लेकर आए हैं ग्वार की फली, और लौकी मैंने बाहर से ही ली है। तो अभी सब्जी पर वगैरह तो कट करूँगी, बट उससे पहले मैंने दूध गर्म करने रख दिया है। एक साइड मैंने राजमा भिगो के रखा था रात को, वो मैंने उबालने के लिए रख दिया है। तो राजमा मेरा बॉईल हो चुका है। तो अभी यहाँ पर मैं एक साइड कुकर में मैंने चावल बनने के लिए, चावल नहीं रखे हैं, उसमें मैंने मूली जो कट की थी वो रख दी है। केले आए थे कच्चे वाले, वो मैंने रख दिए हैं उबलने के लिए बड़े कुकर में। एक साथ ही दोनों चीज़ें बॉईल हो जाएंगी। पिछली बार कच्चा केला आया था तो उसकी सब्ज़ी बनी नहीं पाई, और वो पक सा गया था, और फिर सब्ज़ी बनाई मैंने तो किसी ने खाया नहीं। तो अभी यहाँ पर बस फटाफट से मैंने राजमा बनने के लिए रख दिया है। और अभी ये थोड़ा अलग अलग दिख रहा है ना, तो मैं सोच रही हूँ जैसे गल तो गया है, तो मैं ऐसे ढक के थोड़ी देर के लिए 2 मिनट के लिए पका दूँगी, तो ये सेट हो जाएगा। और आजकल पता नहीं क्यों राजमा छोले जो है ना ऐसे थोड़े खड़े खड़े से रह जाते हैं, तो इनको बहुत सीटियाँ लगाओ, और कभी इतना मिक्स हो जाएंगे कि फिर ये लगता है इतना ज़्यादा क्यों बॉईल हो गया। तो एक साइड मैंने राजमा बनने रखा, एक साइड जो सब्जियाँ बॉईल हो रही हैं वो है, और अभी एक साइड मैं यहाँ पर कुकर पे चावल धुल के डाल रही हूँ। तो चावल भी बनने के रख दूँगी। राजमा के साथ चावल बहुत अच्छा लगता है। किस किस को राजमा चावल पसंद है, अच्छा ज़रूर बताना। और चावल में मैं थोड़ा सा नमक और देसी घी डाल के बस इसे बॉईल करने के लिए रख दूँगी। और सुबह को एक के बाद एक काम करते चले जाओ। और जैसे मैं आपको बोला कि मॉर्निंग में बात करने का टाइम होता ही नहीं है, तो जैसे मैं कैमरा फ्रंट करके
बात करूँ, आप बोलोगे इतनी जल्दी खाना कौन खाएगा, तो मम्मी मेरी थोड़ी सी जल्दी खाना खा लेती हैं। जैसे कभी वो लेट खाती है, कभी जल्दी खाती है, उनकी तबीयत पे डिपेंड करता है कि अगर वो अच्छा फ़ील कर रही हैं तो वो थोड़ा जल्दी खाती है, अगर उनकी तबीयत थोड़ी सी गड़बड़ाई हुई है तो उनका लंच का टाइम आगे पीछे हो जाता है। लेकिन मैं टाइम से ही बना देती हूँ और ये भी थोड़ा जल्दी खा लेते हैं, इनको जैसे जब मन हो तब ये खाएंगे, तो जैसा भी इनका रहे खाने का। और अभी बस यहाँ पर मैंने रख दिया है राइस बनने के लिए। राजमा भी मेरा स्लो बिल्कुल गैस करके मैंने छोड़ा हुआ है। साथ ही मैं यहाँ पर थोड़ा सा आटा गूंद के तैयार कर लूँगी। कुछ ही रोटियाँ बनेंगी, ज़्यादा नहीं बनेंगी, 2-4 रोटियाँ बस बना के रखूँगी, एक गाय की बना दूँगी। और ये आटा गूंथ लिया है, बट यहाँ पर ये थोड़ा सा आटा मेरा रात का रखा हुआ है, और रात ये मेरी गलती की वजह से बच गया कि मैंने रात मिस्सी रोटी बनाई थी, तो मुझे लगा बच्चे पता नहीं खाएंगे या नहीं, तो मैंने उनके लिए सादा आटा गूंथ लिया और फिर बच्चों ने खाई, मिस्सी रोटी खा ली खुशी से, और फिर प्लेन आटे की मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी, तो फिर वो मेरा रखा रह गया। तो अभी बस मैं उसका इस्तेमाल कर लूँगी। लेकिन गाय की जो रोटी है वो अभी जो मैंने आटा गूँथा है नया, उसी से ही मैं बनाऊँगी, रखे हुए आटे से नहीं बनाऊँगी, क्योंकि उसे मैंने पहले इस्तेमाल किया था। और फटाफट से एक गाय की रोटी बना के उसके बाद सबसे पहले तो ये जो रखा हुआ आटा था उसका इस्तेमाल कर लूँगी, तो इसमें से भी 2-3 रोटियां बनी जाएंगी, तो फटाफट से इसको बना लेती हूँ। और सुबह को जैसे लंच वगैरह करके फिर और भी जैसे आंटी होती है ना, तो आंटी मेरा मॉर्निंग में किचन वगैरह क्लीन करके बर्तन करके ये सब कुछ उनका काम रहता है, वो फटाफट से कर जाती हैं। फिर मैं अपना इधर दूध गर्म करना, सब्जी बनाना, ये मतलब लंच वगैरह का मेरा काम रहता है। तो ये मैं सारा सब कुछ कर रही हूँ। और आप लोग क्या कैसे करते हो, या फिर आपका कोई भी सजेशन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर दिया कीजिए। और आप सबकी में से कुछ लोग तो मुझे लग रहा है बहुत नाराज़ भी हैं, क्योंकि उनके कमेंट इस तरीके के आने लगे हैं कि मैं फिर कभी आपको बताऊँगी। बस ये है कि मैं कुछ चीज़ों पे ध्यान नहीं देती हूँ, हर चीज़ डिस्कस नहीं करती हूँ। और बस आप सबका प्यार साथ ऐसे ही बना रहे। तो यहाँ पर ये मेरा लंच रेडी हो चुका है, सलाद भी मैंने बना दिया है, और बस उसकी मैंने शायद यहाँ पर कोई क्लिप ऐड नहीं की है। और मूली की सलाद बना के ये सब कुछ करके मैं आ गई हूँ अभी ऊपर के रूम में। तो यहाँ पर ये मैं लगा रही हूँ आज समी का पौधा। समी का पौधा मैंने पिछले साल भी बहुत लगाए थे, लेकिन वो सारे मेरे पता नहीं क्यों ख़राब हो गए थे, और समी का पौधा लगा दिया है। आज मैंने ख़रीदा था, और इसके बाद अभी आज मैं ऊपर के रूम में थोड़ा सा सफाई कर दे रही हूँ। सफाई मतलब क्या, सफाई तो ज़्यादा कुछ नहीं कर रही हूँ, बस झाड़ू लगा दूँगी। और यहाँ पर अभी काफ़ी कुछ सामान ऐसे ही निकला हुआ है, तो वो मैंने नहीं हटा दिया है। अंदर इतना गंदा नहीं होता है, लेकिन बाहर का ये खुला हुआ बरामदा है ना, थोड़ा सा पौधे वगैरह भी हैं, तो पौधों के जो पत्ते वगैरह सूख जाएं या बारिश ज़्यादा हो जाए तो गमलों की मिट्टी से भी ये गंदा हो जाता है। तो बस यहाँ से कूड़ा वगैरह सारा हटा के मैं रख दूँगी। और इसके बाद ठीक है, इसको अभी टाइम हो गया है 12:04 हो गए हैं, और जस्ट अभी मेरा मॉर्निंग वाला जो सारा काम होता है फिनिश हो गया है। लंच मैं बना के रखी, उसके बाद ही ऊपर रूम में आई थी, वो मैंने आपको दिखाया था। और ये मैं रूटीन पिछले काफ़ी दिन से फॉलो करने की कोशिश कर रही हूँ। और जैसे आज मैंने ऊपर थोड़ा सा काम किया है, बहुत ज़्यादा नहीं किया है, बस मैंने झाड़ू मार दी है। तो ये मेरा डेली में नहीं रहता है, मैं एवरीडे ऊपर आके क्लीनिंग नहीं करती हूँ। 5-6 दिन या 8 दिन में जब मेरा मन करता है, या फिर मुझे पता हो कि कोई घर में गेस्ट आने वाला है, तो फिर मैं ऊपर के रूम की अच्छे से क्लीनिंग कर देती हूँ। क्योंकि वैसे तो हम लोग सब बच्चे सब लोग नीचे ही रहते हैं, और कोई आ जाता है तो फिर ऊपर के रूम की लेट बैठने के लिए ज़रूरत पड़ती है। और आप सबके बहुत सारे कमेंट थे कि मैं रेगुलर वीडियो क्यों नहीं शेयर कर पा रही हूँ। पिछले काफ़ी दिन से मेरा रूटीन छूट गया है कि मैं 2-4 दिन में एक बार ब्लॉग शेयर कर रही हूँ। और ब्यूटी के चैनल पे तो 15-15 दिन हो जाते हैं कोई वीडियो नहीं गया है मेरा। और मतलब टाइम की ऐसी दिक्कत हो रही थी कि बता नहीं सकते, कभी बच्चों के एग्ज़ाम है, कभी कहीं जाना पड़ रहा है, या फिर फेस्टिवल हो गया तो जैसे ऐसा नहीं है, बहुत सारे ब्लॉगर वीडियो शेयर करते हैं, पहले मैं भी करती थी, लेकिन वक्त के साथ जिम्मेदारियां इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं कि टाइम निकाल पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं आपके साथ शेयर कर पाऊँ, और अगर हेल्थ इशू है तो फिर मैं ब्लॉगिंग की तरफ बिल्कुल भी नहीं जाती हूँ, वीडियो की तरफ तो बिल्कुल भी नहीं जाती हूँ।
और आप सबको मैं बहुत मिस करती हूँ। जैसे आप सब लोग मुझे कमेंट करते हो कि आप लोग मुझे बहुत मिस कर रहे हो, मैं रेगुलर वीडियो आपके साथ शेयर करूँ, तो मुझे आपके साथ वीडियो शेयर करना बहुत अच्छा लगता है। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है, और जब बच्चे छोटे होते हैं ना, तो मुझे लगता है कि उस वक्त हम सोचते हैं कि अभी जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा है, ये थोड़े बड़े हो जाएं तो इतना नहीं रहेगा काम। लेकिन जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं तो जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो वक्त के साथ मतलब वो कन्वर्ट हो जाती है दूसरे कामों में। बस थोड़े से हेल्थ इश्यूज़ रहे, इसकी वजह से आपके साथ वीडियो शेयर नहीं कर पाए, मतलब कुछ टाइम का ऐसा सिस्टम हो गया है। और इधर आफ्टरनून में टाइम मिलता भी है, तो इधर मैं अब थोड़ी देर के लिए एक्सरसाइज करूँगी। और मैं कोशिश कर रही हूँ कि मेरा जो है वेट थोड़ा सा लॉस हो जाए, थोड़ा सा मैं फिट हो जाऊँ, क्योंकि डे बाय डे मेरा वेट जो काफ़ी ज़्यादा गेन हुआ है। इसके ऊपर भी आप सब ने, आप में से मतलब कुछ चुनिंदा लोगों ने, कुछ लोग अच्छे से बोलते हैं, प्यार से बोलते हैं, एडवाइस देते हैं कि आप अपना वेट कंट्रोल कीजिए, मैनेज कीजिए। और कुछ लोग तो एकदम ऐसा बोल देते हैं कि आपका वेट, मैं वेट बढ़ने के लिए मतलब बता नहीं सकती हूँ कि वेट कैसे बढ़ गया, क्या ऐसा हो गया। और क्या आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा वेट कुछ कम हुआ है? ज़रूर बताना, क्योंकि मैं पिछले काफ़ी दिन से कोशिश कर रही हूँ, और एक्सरसाइज वगैरह करके ना थकान इतनी हो जाती है। और स्टार्टिंग में तो थोड़ा सा ऐसे होता है कि बहुत ज़्यादा मेरी कोशिश है, मैंने एक अपना रूटीन बना लिया है। वेट कम हो या ना हो वो अलग चीज़ है, क्योंकि मेरा जो फ़ैट है वो बहुत ज़िद्दी वाला फ़ैट है। और ज़िद्दी वाला मतलब क्या बोलते हैं, ऐसे नॉर्मली नहीं है कि हम, वैसे भी मेरा है ये बचपन से ही है कि मैं थोड़ी बीमार हो जाऊँ तो मैं कभी कमज़ोर नहीं होती, कितने भी बीमार हो जाऊँ। और अभी तो हो ही गया है, मतलब घर में रहती हूँ, कहीं जाना आना नहीं होता, चलना फिरना इतना नहीं होता है, उतना ही अपने रोज़ की जो लाइफ है उतनी ही सेट होती है, कुछ अलग से नहीं होता है करने के लिए। और ये भी एक रीज़न है डेली ब्लॉग में शेयर कर पाने का, कि वही अपना रोज़ का टाइम, काम जो है एक फिक्स है, टाइम देख के कि मुझे इस टाइम पे काम करना है, डेली डेली फिर वही चीज़ें शेयर करूँ तो फिर कमेंट भी आने लगते हैं कि आप वही सब रोज़ दिखाते हो। और कुछ जैसे खुद को ही लगने लगता है कि थोड़ा सा चेंज करके कुछ शेयर करूँ। तो बस यही था आज का ये ब्लॉग यहीं तक, और मैं इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करूँगी, और कोशिश करूँगी कि मैं आप सबके साथ रेगुलर वीडियो शेयर करती रहूँ। तो चलिए भाई, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, मिलते हैं। और ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर नहीं किया है तो चलिए, तब तक टेक केयर, बाय।